नमस्कार दोस्तों, मैं सरबजीत सिंह आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के जनकपुरी में मॉमकोर एजुकेशन सोसाइटी की द्वारा एक बहुत ही अच्छा रंगारंग और एक स्वास्थ्य कैंप लगाया गया, जो डॉक्टर दबास जी के द्वारा लगाया गया। उनके रिटायरमेंट पे बहुत ही बड़े बड़े एजुकेटेड और बड़े बड़े कलाकारों ने आके वहाँ पे आयोजन दिया, भाग लिया और अपने विचार कहे। ज़्यादा न कहते हुए यही कहूँगा कि यहाँ दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, कंवलजीत सिंह जी और भी कई पत्रकारों ने आके अपने विचार कहे, हाजिरियाँ लगाई और डॉक्टर दबास जी के विचारों को सुना और उन्हें आगे प्रोत्साहित किया। लाइव देखिए। पर ये कब तक चलेगा? आप सोचो, कश्मीर में भी ऐसा ही था। उनकी दुकानें थी, घर थे, बाग थे सेब के, सब छूट गए। रात में 12 बजे बोल दिया गया कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी चाहिए तो यहाँ से निकल जाओ और अपनी लड़कियों को और अपनी पत्नियों को हमारे लिए छोड़ जाओ। वहाँ कत्लेआम हुआ। उस टाइम आर्मी भी थी, उस टाइम पुलिस भी थी, उस टाइम सब पॉलिटिकल पार्टियाँ थी। ये 1990 की बात है। हम भी उस टाइम जवान थे, पर हमने ऐसा कोई समाचार नहीं सुना। आप देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र ये चल रहा है देश में। एक तरफ दूसरे जो लोग हैं जो संख्या बढ़ा रहे हैं, वो सत्ता के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ाओ, सत्ता कब जाओ। एक तरफ, दूसरी तरफ हम जा रहे हैं कि शादी करो तो एक बच्चा बनाओ, मियाँ बीवी कमाओ, एक बच्चे की फीस पूरी नहीं होती। उनके बस का किराया इतना ज़्यादा है कि कुछ पढ़े लिखे बच्चे विदेश चले जाते हैं जो दोबारा हिंदुस्तान में आते ही नहीं। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर उन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। हम जितने सवाल उठता है तो ये कानून ऐसा हो कि जो सबके लिए हो, और इसके अंदर एक कानून लाया जाए कि प्रत्येक घर में एक या दो बच्चा हो, और उसके लिए हम सब उसके लिए प्रयास भी करें, लेकिन सरकार उसके लिए कानून लेके आए। ये गंभीर विषय है और हमने इस बात की पीछे मांग भी की थी, और जहां आगे आवश्यकता होगी फिर करेंगे। क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पिछले 1970 के आसपास जो लाइनें डली थी सीवर की, पानी की, उसके बाद बड़ी लाइनें नहीं डली है। और उन लाइनों के अंदर 50 लाख तक की हम क्षमता तक, इस दिल्ली की जो क्षमता है वो 50 लाख तक की है। लेकिन आज दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 25 लाख हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं प्रतिदिन जो जिस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती है, एक बारिश हो जाए उसके अंदर पूरी दिल्ली डूब जाती है। तो इस तरीके से इस तरह के मुद्दों को भी ये वरिष्ठ नागरिक मंच उठाए और इनका अनुभव, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनका अनुभव, जो पिछले हमारे यहाँ एक कहावत है कि पढ़े लिखे से ज्यादा पढ़ा लिखा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो लोग यहाँ बैठे हैं वो सब पढ़े लिखे हैं। उनका एक अनुभव है, उस अनुभव को नौजवान साथियों के साथ भी शेयर करें और देश को या दिल्ली को किस तरीके से हम लोग एक रोड मैप तैयार करके सरकार को सुझा सके कि इस तरीके से प्लानिंग के साथ ये काम होने चाहिए, ताकि ये चीजें और सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि आज की आवश्यकता है, आज की डिमांड है, और आज के इस आधुनिकीकरण के जीवन के अंदर हम सब की भी ये दायित्व बनता है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ना सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवारजनों का, अपने ग्रामवासियों का भी ध्यान रखें। तो उसके अंदर एक पहल लेके आए, यही मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं। और डॉक्टर दबास, मैं पहले भी अनुमति ले चुका था कि मुझे कहीं जाना है, लेकिन हर घर के अंदर दवाई के डब्बे मिलेंगे। और पहले शायद ही किसी घर में, आज से पुराने टाइम में जाए तो किसी घर में दवाई का डब्बा मिलता हो, लेकिन आज हर घर के अंदर दवाई का डब्बा मिला है। ये गैस की गोली है, बीपी की गोली, इस तरीके से सबके यहाँ बनाया हुआ है। इवन जहां कहीं हम लोग जाते भी हैं तो वहां भी जो हमारा ट्रेवल बैग है उसमें भी दवाई के डब्बे लेके जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपने उस पुराने दौर को वापस लाने की जरूरत है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया था। आज इस आधुनिकीकरण के जीवन में सबसे आवश्यकता है कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान हम लोग रखें। स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए हमें अपनी आदतों को भी बदलना पड़ेगा। और बाकी तो विस्तार से डॉक्टर दबास बताएंगे इसमें कैसे क्या हो सकता है, लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है कि हमें प्रतिदिन एक तो योग जरूर करना चाहिए और साथ ही साथ
जितना हो सके हमें अपने बच्चों को भी अपनी पुराने दौर को बताना चाहिए, ताकि वो दौर वापिस आ सके। आज पिछले दौर में हमारे पास साधन संसाधन की कमी थी, लेकिन हम निरोग थे, और आज साधन संसाधन की नहीं है, लेकिन हम सब लोग रोगी हो चुके हैं। तो उस साधन संसाधन की भी आवश्यकता है, और साधन संसाधन भोग हम कर पाएंगे जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे। इसलिए इसकी तरफ भी हमें पहल करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो राष्ट्र के मुद्दे यहां पर रखे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने आज से लगभग 1-1.5 साल पहले पंचायत करके इस मुद्दे को उठाया था। जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है वो चिंता का विषय है, और विशेष तौर पर दिल्ली इसको हटाइए।